राधे राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। ईश्वर आपको हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से हमेशा बचा के रखे। आज का ब्लॉग मैंने शूट किया था सुबह 5:45 से। उठ मैं 5 बजे ही गई थी, बट मैं कुछ अपने थोड़े और काम निपटा रही थी, इस वजह से मैंने कुछ शूट्स मतलब किए वो 5:45 के आसपास किए थे। मैं उठी, मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी। उसके बाद से फिर पढ़ने के बाद मैं बाहर गई। मुझे बाहर का मौसम थोड़ा अच्छा सा लगा विंडो से, तो मैंने फ़ौरन से गेट ओपन किया। उसके बाद से फिर मैंने चेक किया, ओफ़ो क्या ही लाजवाब मौसम था। बिना टाइम वेस्ट किए मैं फ़ौरन से फटाफट से बाहर बालकनी में गई। मैंने देखा, वाओ, मौसम देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, इतना प्यारा मौसम कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे लग रहा था कि पूरी रात आज शायद बारिश हुई, क्योंकि बाहर सारा सब कुछ एकदम रोड वोड सब एकदम भीगी हुई थी और लग रहा था कि अभी और ही बारिश होगी। एकदम ख़तरनाक सा मौसम लग रहा था कि एकदम ख़तरनाक बारिश होगी। तो मैंने कहा मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, तो मैं बाहर आई, इधर पोर्च में बैठी थोड़ी देर झूले पे। मैंने मौसम एंजॉय किया। लगे हाथ मैंने चिड़िया का दाना डाल दिया था, तो मैंने देखा ढेर सारी चिड़िया आ गई। अच्छा, मैंने इन्हें ना थोड़ा पास से शूट करने की कोशिश करी थी, पर मेरे पास जाते ही उड़ जा रही थी, इसलिए मैं जहाँ झूले पे बैठ के मैंने जूम करके इसको शूट किया। और अभी आपको सिर्फ 4 कबूतर दिख रहे हैं, बट उस टाइम पे करीब 8-9 कबूतर आए थे। इसके बाद से फिर मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही। आई गेस काफ़ी देर नहीं, पर 10 मिनट तो मैं बैठी रही। थोड़ा सा मेरी आवाज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी, पता नहीं, मुझे ही लग रहा है कि खिंची खिंची सी आ रही है। इसके बाद से फिर मैं किचन में गई। मैंने अपना फ़ौरन से नारियल पानी निकाला, ड्राई फ्रूट्स उठाए और मैं दोनों को लेकर के आ गई बाहर झूले पे। मैंने झूले पे बैठ के अपना नारियल पानी और मॉर्निंग का ड्राई फ्रूट्स एंजॉय किया। इसके बाद से काम वाली दीदी आ गई थी तब तक से। फिर मैंने उनसे घर में सफाई करवाई, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाया। और कमरे के हालात, उफ़, कमरे का हाल देख कर के तो मैं परेशान ही हो गई थी। काफ़ी मेसी था रूम। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ओसीडी की प्रॉब्लम मुझे लगता है होती है। कमरा थोड़ा मेसी होता है तो मुझे उलझन होने लगती है, तो मैंने सेकंड्स नहीं लगाए, मैं फ़ौरन से रूम क्लीन करने लगी। मैंने अपना कमरा साफ़ किया। कमरा साफ़ करने के बाद मुझे तसल्ली हुई और मैं वेट कर रही थी जल्दी से मेरे पति आएँ, कमरा देखें तो उनका रिएक्शन देखूँ मैं क्या होता है। क्योंकि जब भी हम इनको टोकते हैं कि यार आप कमरा बहुत गंदा कर देते हैं, ये वो, तो कहते हैं आप लड़कियों को मसला क्या होता है सफाई को लेकर के। थोड़ी देर अगर कोई चीज़ गंदी पड़ी रहेगी तो आपने क्या दिक्कत है भाई, हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है क्या? तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ, हर लड़की को घर साफ़ चाहिए होता है। कहते हैं यार इतनी सफाई भी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गंदा करने से पहले डरे। कहते हैं गजब ही फितूर है आपका, सफाई सफाई सफाई। फिर खैर ये तो हर घर की कहानी है। फिर मैंने अपना कमरा साफ़ किया तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर मैं जा रही थी नहाने, मैं फटाफट से नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं अपना छोटा सा स्किन केयर करती हूँ। मैं स्किन केयर में एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। उसके बाद से मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। फिर मैं डॉक्टर शेद की सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और इसके बाद से फिर मैं चैपटैक का लिप बाम यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा है। इसके बाद से फिर रोज़ वाटर यूज़ करने के बाद से फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। हाँ, मॉइस्चराइज़र में मैं नारियल तेल यूज़ करती हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि नारियल तेल मुझे बहुत सूट करता है। इसके बाद से फिर मैंने गुरुजी का वीडियो लगाया, मैंने उनका सत्संग सुना। फिर मैं चली गई पूजा करने। पूजा करने के बाद से फिर मैंने भगवान जी को थोड़ा सा शूट किया। वैसे मैं जल्दी से जो पूजा वूजा करती हूँ वो मैं नहीं शूट करती हूँ, बट आज मुझे लगा कि ला थोड़ा सा शूट करके देखते हैं। तो मैंने फिर भगवान जी को रिकॉर्ड किया। मैं रिकॉर्ड अक्सर करती हूँ जब भी मुझे दिल होता है, पर मैं कभी उसे कहीं शेयर या पोस्ट नहीं करती। वैसे कभी कोई ओकेज़न पड़ा तो भले, अदरवाइज़ नहीं। तो लेकिन आज मैंने उनको रिकॉर्ड किया, तो फिर मैंने कहा वीडियो में डाल ही देती हूँ। और ये शूट इन बिटवीन का नहीं है, पूजा ख़त्म हो गई थी। पूजा ख़त्म होने के बाद से मैंने इसको शूट किया। इन बिटवीन पूजा में फ़ोन वगैरह नहीं छूती। इसके बाद से फिर मैंने अपना राधा राधा लिखना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छी थेरेपी है। मैंने कोविड में शुरू किया था, क्योंकि कोविड में इतना ज़्यादा मतलब न्यूज़ आती थी, इतना सेकेंड वेव में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी सबको, तो मुझे थोड़ा सा ना मतलब घबराहट होने लगी थी, मैं थोड़ा डरने लगी थी। तो फिर मैंने, क्योंकि मेरे घर में भी सबको कोविड हो गया था, तो फिर मैं डर गई थी काफ़ी ज़्यादा, और छोटी भी थी तब तो खैर, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो फिर मैंने वहाँ से ये राधा राधा लिखना शुरू किया था, एंड वो मेरी प्रैक्टिस में है। और ट्रस्ट में इट्स अ बेस्ट थेरेपी। आई कांट शेयर माई एक्सपीरियंस इन वर्ड्स। आप इसको ट्राई करो, आपको खुद को समझ में आएगा। एंड आई थिंक एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन हु इज़ डीलिंग विद एनजाइटी एंड ऑल दैट, एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, प्लीज़ गो अहेड फॉर दिस थेरेपी। इसके बाद से फिर मैंने अपनी चाय बनाई बेहतरीन सी।
मैंने चाय पिया, तब तक मेरे कोई पार्सल आ गया था, तो मैंने जाके अपना पार्सल रिसीव किया। पार्सल में मुझे पता चला मेरी बुक्स आई हैं। फिर मैंने उन बुक्स को रिसीव किया, रिसीव करके मैं उसको लेके आई रूम में, और वो काफ़ी भारी थी, मुझे इतना सारा पढ़ना था। फिर किसी रीज़न से कॉल आया तो मुझे जाना था मेरे घर। फिर मैं फटाफट से रेडी हुई, मैं अपने मायके जा रही थी। मैंने मम्मी से बोला मुझे प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए वहाँ पे। फिर मम्मी मुझे लेकर के गई, उन्होंने मुझे मेरे मायके ड्रॉप किया। मैंने देखा वहाँ मेरी क्यूट लिटिल एंजल, मेरे भैया की बेटी है ये। इनकी भैया मेरे प्यार से लगा रहे थे क्लास, इन्होंने अपनी पूरी आर्ट की बुक फाड़ दी थी। भैया इनसे प्यार से पूछ रहे थे। मैंने कहा ये मोमेंट तो मुझे मेरे हाथ से नहीं जाने देना है। मैंने फटाफट से कैमरा ओपन किया और मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड शी इज़ सो क्यूट, शी इज़ सो एडोरेबल, इतना मीठा बोलती है। शी इज़ जस्ट 2 years old और ये बहुत मीठा बोलती है। तो इनकी बातें तो मैंने नहीं इसमें ऑडियो में आपको अवेलेबल होंगी, बट इन फ्यूचर श्योरली। बट ये बहुत मीठा मीठा से बोलती है। तो ये पूरी एक्टिविटी, इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन भैया के साथ मैंने रिकॉर्ड करी। फिर घर में मेरे और भी 2-4 बच्चे हैं। फिर मेरी दीदी का बेटा था, मेरी भाभी की बड़ी वाली बेटी थी। ये लोग अपना डांस वांस कर रहे थे टीवी पे गाना चला के। इसके बाद से टीवी बंद हो गई। फिर मेहनत से दोनों टीवी ओपन कर रहे थे। फिर टीवी ओपन हुई तो उसमें एक फ़ेवरेट सा सॉन्ग आ गया इन लोगों का, और वो शायद मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। कभी कभी मैं भी सुन लेती हूँ। इसमें आयशा खान के एक्सप्रेशन, मैंने बच्चों को छोड़ के उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसके बाद से हम लोग ये मोमेंट इन्जॉय ही कर रहे थे, मज़ा आ रही थी। वहाँ पे सब बैठे थे, भाभी भैया मम्मा पापा सब लोग थे। हम लोग बातें चीतें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। उतनी देर में चली गई लाइट, क्योंकि बाहर का मौसम हुआ था बहुत सुहाना। और बाहर का मौसम मैंने विंडोज़ ओपन करके देखा, ओफ़ो इतनी मज़े की बारिश होनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से मैं बाहर निकली ड्राइंग रूम से। फिर मैंने बाहर का मौसम रिकॉर्ड किया। इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी, हमें तो लग रहा था आज जैसे पूरा इंदिरा नगर डूब ही जाएगा। भाई लखनऊ तो आज डूब जाएगा इस बारिश में। फिर क्या, मेरा ना कैमरा एंगल बड़ा अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा था बारिश को। मैं इधर उधर कैमरा घुमाया, इधर गार्डन की तरफ घुमाया, पर जाने कैसे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था मुझे कि अरे कैसे। फिर मैंने फटाफट से टाइम वेस्ट करते हुए छत पे चढ़ के गई मैं। नीचे से मेरी मम्मा डांट रही थी मुझे, अब राजिता बारिश हो रही है, कहाँ जा रही हो, संभल के जाना, गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, ये वो ETC पर मैंने कहाँ सुनना था, मैं नहीं सुनने वाली। फिर मैं फटाफट से ऊपर गई। मैंने देखा मौसम बड़ा तगड़ा हुआ है। फिर मैंने देखा सारे पौधे एकदम चमाचम चमक रहे थे। उफ़, बारिश में एकदम नहा गए थे। इसके बाद से मैंने थोड़ा सा पौधों को रिकॉर्ड किया। फिर मैंने देखा बाहर पार्क में एक पेड़ था, उसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी। मैं उसे ज़ूम करने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरे से वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी सही से। लेकिन हाँ, मौसम तो इतना अच्छा हुआ था, एकदम ठंडा ठंडा। ओफ़ो, बारिश तो ऐसे लग रहा था। फिर लेकिन पता नहीं कौन सी बारिश होती है, थोड़ी देर में होती है, थोड़ी देर में गायब भी हो जाती है। इसके बाद से फिर जो है मैंने शूट वूट किया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मैंने अपना कैमरा घुमाया, बालकनी वगैरह में देखा। इसके बाद से फिर मैं वापस आ गई नीचे स्लो वॉक करते करते। ये मेरे घर की वॉल पेंटिंग है, मतलब स्टेयर्स के टाइम पे बनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है। तब तक नीचे देखा मैंने, ओफ़ो रूम को पूरा एस्थेटिक बना दिया गया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा एक शॉर्ट क्लिप ले लेती हूँ इसकी, बड़ा अच्छा सा लग रहा था पूरा एकदम मज़े का। और ये रहे प्यारे से कालू राम, ये मेरे बच्चों के फेवरेट टॉय हैं। ये हमेशा कोने में बैठे रहते हैं और डराते रहते हैं। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं फिर उनके साथ वापस आ गई। और मेरे मायके की तरफ इतनी बारिश हो रही थी और ससुराल की तरफ एकदम बारिश ही नहीं हो रही थी। फिर मैं घर पहुंची, 4 बज रहे थे। मैंने भी एक मूवी चलाई, टीवी चलाई, मूवी देखी। मूवी देखने के बाद से फिर शाम हो गई थी। फिर मैंने चाय बनाई। इसके बाद से चाय लेकर के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने चाय पी। हमने छत पे इवनिंग टाइम थोड़ा सा एंजॉय किया। तब तक डिनर की बारी आ गई थी। फिर डिनर में चाय के साथ साथ हम ये डिस्कस करके जा रहे थे डिनर में क्या बनेगा, क्या खाते हैं, ये वो यही सब डिस्कशन चल रहा था। और हम एक पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे कि क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा। उसके बाद से फिर डिसाइड हुआ बिरयानी खाते हैं। फिर क्या, फिर बनी बिरयानी, यमी सी बिरयानी। सॉरी, वो एक्चुअली मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से मैं बिरयानी को ऐसे चला के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत अच्छा सा प्यारा शूट तो नहीं हुआ, पर बिरयानी वॉज यम। और इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल, मेरे ब्लॉग्स या मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। फिर मैंने थोड़ा सा मून को रिकॉर्ड किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सपोर्ट माई चैनल, योर सपोर्ट कैन हेल्प मी ग्रो। थैंक यू सो मच।